तलब से सिवा चाहिए हमको, अपने तलब से सिवा चाहिए हमको, अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको, अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए। क्यों कहें क्यों कहें क्यों कहें क्यों कहें क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली में झोली भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने भर के झोली मेरी झोली भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अकीदा देखिए, एक कदम 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 बिना गम चल सकेंगे हुजूर के कदम बिना हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। पर्दा
सबको दीदार अता करना बे खुदा से दे अकबर है महबूब खुदा से दे अकबर है महबूब खुदा सिद्दीक अकबर सहाबा में जुदा से दे अकबर सहाबा में जुदा से दे अकबर है यार मुस्तफा सिद्दीक अकबर है यार मुस्तफा सिद्दीक अकबर रईसुल औलिया से दे अकबर रईसुल औलिया से दे अकबर और खुदा के नूर का मज़हर नबी के अरे नबी का आईना से दे अकबर नबी का आईना से दे अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात बहुत हलाज मोहम्मद आमिर फैयाजी नजरा नफीदत पेश कर रहे थे। पिछली जो मैं हाजिर हुआ वो इस वजह से जरा तुलानी और वक्त हुआ क्योंकि वो वक्फा भी हायल हुआ, महफिल भी जरा थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ट हुई, इसलिए वक्त ना लेते हुए बिला किसी ताखीर जिस नियत और इरादे से आज की इस महफिल में आए थे, मैं हजरत पीर नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जुमला दोहराता हूँ। पीर नसीर ने कहा था दुनिया से मर्द खत्म होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। अगर मर्द देखना है, मर्द कामिल देखना है तो सालिकाबाद शरीफ जाके पीर सानी सरकार को देखकर ये जुमला कहा। अच्छा ये जुमला इनकी क्या अदा देखकर कहा था? ये जो हुजूर के नाम पे लुटाते हैं ना, ऐसा किसी को मैंने लुटाते हुए नहीं देखा। और क्यों लुटाते हैं? क्योंकि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सिलसिला अकबर है, इस सिलसिले का बानी सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बारगाह में अपने घर का सारा माल लुटा दिया, सब कुछ पेश कर दिया। तो अब सिद्दीक अकबर के सिलसिले के वारिस, मुजद्दिद अल-सानी के सिलसिले के वारिस, वो मुजद्दिद अल-सानी कि आज भी देख ले पीर सानी जब महफिल हो रही है तो गर्दन झुकी हुई है, हुजूर के जिक्र में गर्दन झुकती है, लेकिन अगर सामने बादशाह जहांगीर आ जाए तो ये गर्दन झुकती नहीं है, फिर उठ जाती है। ये उस सिलसिले के बारे में ये नक्शबंदी एक जगह बैठा होता है लेकिन मुसलसल सफर में होता है। नक्शबंदी कभी याद रखना बज़ाहिर एक जगह होता है, मुसलसल सफर में होता है। इस सिलसिले आलिया के आप पाकिस्तानी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे वारिस नजर आते हैं कि इस सिलसिले के अजदाद की जो रविश, जो खून और जो अमल हमने देखा है, जो खुददारी देखी है, जो गैरत देखी है, वो गैरत का रंग अगर देखना है तो पीर सानी सरकार में नजर आता।
अब ये बिल्कुल ताज़ा रदीफ और मैं दावत दे रहा हूँ हजरत अल्लामा पीरज़ादा मोहम्मद फ़हीम आज़म नक्शबंदी को यकीन कीजिए कि मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी आला हजरत के बेटे ने कहा था रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ ताकत, जो करना है सो अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। और इस जवान आलिम दीन ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दरबार शरीफ, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की मस्जिद में इमामत और खिताबत की जिम्मेदारी भी संभाली हुई। ये एक बहुत बड़ा मनसब है जो औलिया अल्लाह ने अपने शहजादे के सुपुर्द किया और ये वहाँ इल्म दीन की शमा जला रहे हैं। मैं दावत देता हूँ ताज़ा रदीफ समात करें। रश के गुल जीनते गुलजार है सरकार का यार। स्टेज वाले रदीफ है सरकार का यार। रश के गुल जीनते गुलजार है सरकार का यार, मतलए नूरे गोहर बार है सरकार का यार, मतलए नूरे गोहर बार है सरकार का यार। समाज करें जिसने हैदर से मोहब्बत का हमें दर्स दिया, जिसने हैदर से मोहब्बत का हमें दर्स दिया, दिल बरे हैदरे करार है सरकार का यार। नाराए तकबीर, हजरत पीर सानी सरकार, हुजूर जानशीन पीर सानी सरकार, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म सरकार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद से एक आयत पढ़ी कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई और फजल हो ही नहीं सकता कि हम इस महफिल में बैठे हुए हैं और इन औलिया की मौयत में बैठे हुए हैं। और ये औलिया वो हैं कि जो बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं। और ये औलिया वो हैं कि जो पत्थरों और पहाड़ों को अल्लाह अल्लाह कराते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई फजल नहीं है। और दूसरा फजल ये कि आप इस वक्त औलिया की महफिल में बैठे हुए और आप कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आप सरकार के बुलाए हुए बैठे हुए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का।
जब चांद निकलता है ना तो सरकार अपने झूले में होते हैं। ये नक्शा खींच रहा हूं। सरकार अपने झूले में होते हैं और ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं। तो ये शेर में शायर क्या लिखता है? चांद झुक जाए जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं झूले को। चांद झुक जाए जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये जो वक्त है ना, इस वक्त 2 बज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस बात है, वक्त ना तो नात खान पढ़ सकता है, क्या बात है, क्या बात है। ना नात खान पढ़ सकता है। इस वक्त वही पढ़ सकता है जो सही नक्शबंदी है। हाय सुभान अल्लाह। इस वक्त नात खान नहीं पढ़ सकते। इस वक्त वही पढ़ सकता है कि या वो मुरीद हो हुजूर फकीर पीर सानी सरकार का, वो पढ़ सकता है। या जो खातिब हो जानशीन सुल्तानुल फकीर, वही पढ़ सकता है इस वक्त। सुभान अल्लाह। ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता इस वक्त। हजरत जलालुद्दीन सयूती आप फरमाते हैं, हजरत जलालुद्दीन सयूती वो हैं कि जिनको 72 मर्तबा बेदारी की हालत में हुजूर का दीदार नसीब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ ना, तो मैं हुजूर के कदमैन में गिर गया। ये तवज्जो तलबात बात है, आप सुने। हुजूर के कदमों में गिर गया और हुजूर से सवाल किया कि हुजूर आप मुझे ये तो बताएं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। तकवे का हाल देखिए, या दोज़ख में। ये कौन पूछ रहा है कि जिसको 72 मर्तबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ। हुजूर से पूछ रहे हैं कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। तो अब हुजूर का जवाब सुने। हुजूर ने फरमाया, ऐ सयूती, क्या ये चेहरा दोज़खियों को दिखाया जाता है? क्या ये चेहरा दोज़खियों को दिखाया जाता है? आपने हजरत जलालुद्दीन को उठाया और गले लगाया और फरमाया कि ऐ सयूती तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा, जलालुद्दीन सयूती ने, आपने फरमाया हुजूर एक और सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं। आपने फरमाया बोलो जलालुद्दीन क्या बात है। आपने फरमाया हुजूर क्या मैं हिसाब के साथ जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के? मैं हिसाब के साथ जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के? तो हुजूर ने फरमाया कि किस नबी से तेरा पाला पड़ा है। सारी दुनिया हिसाब दे के जाएगी, तुझे उन लोगों में शामिल किया जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। एक और बात आखिरी मैं गौस पाक की बयान करता चलूं। गौस पाक की बात एक आखिरी करूंगा और उसके बाद जो है मुझे इजाजत, क्योंकि
हजरत गौस पाक की एक खादमा थी, एक खादमा थी। तो हुजूर गौस पाक जब जवान हो गए तो वो बुजुर्ग खादमा आपको मिलने आई, आपको मिलने आई और आकर बैठी तो कहने लगी, उसने कुछ बचपन की बातें हुजूर को सुनाई, हुजूर गौस पाक। तो कहने लगी, हुजूर एक सवाल है आपसे पूछना चाहती हूँ। तो हज़रत गौस पाक ने बोला, पूछो। तो कहने लगी कि हुजूर आप बचपन में बच्चों के साथ खेला करते थे, ये जो बच्चे खेलते हैं छुपन छुपाई, आप खेला करते थे। तो बच्चे जब छुपते थे तो आप उनके सर पर जाकर खड़े हो जाते थे और उसके बाद आपने ये कहा था कि अब मैं छुपता हूं मुझे ढूंढो, अब मैं छुपता हूं मुझे ढूंढो। तो वो कहने लगी कि हमने हुजूर आपको हर जगह ढूंढा, आप मुझे कहीं भी नहीं मिले, आप वहीं खड़े थे, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा और आप गायब हो गए, तो आप हमें नहीं मिले। तो आप उस वक्त कहां छुप गए थे? ये गौस पाक की खादमा गौस पाक से पूछ रही है कि आप उस वक्त कहां छुप गए थे? गौस पाक आपने जवाब दिया कि रब की इज्जत की कसम, उस वक्त मैं चांद में छुप गया, उस वक्त मैं चांद में छुप गया था। वो बुजुर्ग खातून शादी थी, वो पूछने लगी, क्या हुजूर आप अब भी चांद में छुप सकते हैं? क्या आप अब भी चांद में छुप सकते हैं? आपने फरमाया, अब तो इससे बात आगे निकल गई है, अब तो इससे बात आगे निकल गई है। वो मेरा बचपन था जब मैं चांद में छुपा करता था, अब कितने चांद मुझ में छुपे हुए हैं। ये है गौस पाक का मकाम। और एक आखिरी, मैं अब इसके बाद सिर्फ एक मनकबत पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, जितने भी आप तमाम अहबाब सामने बैठे हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ये दुआया शेर बस पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत। मौला खिज़री उमर हो मेरे पीर की, मौला खिज़री उमर हो पीर काया सताना सलामत रहे, पीर काया सताना सलामत रहे, पीर काया सताना के लिए पढ़ रहा हूं कि मौला खिज़री उमर हो सारे पीर की, मौला खिज़री उमर हो तेरे पीर की, सताना सलामत रहे पीर काया, सताना सलामत रहे मशाइख बैठे हुए हैं जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को अल्लाह अल्लाह कराया और अपने मुरीदों पर जब नजर डालते हैं ना
तो मुरीद के दिल को फेर के रखते थे। सुभान अल्लाह। और हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा, आपका दम वो दम नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका दम वो दम नहीं है, वो दम है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ऐसे शेख तरीकत पे लाखों सलाम। आठ दिन सरकार का दौरा हुआ ना, मैं खामोश रहा। अब बोलूंगा, वाह वाह। अब बोलूंगा क्योंकि मैंने सबको सुन लिया है जिन्होंने जो जो बातें की क्या हैं। बात है, सुभान अब जिगर थाम के बैठे, मेरी बारी आई है। अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ जी, अब मेरी बारी आई है। खुदा के फजल से सुल्तान हम भी नक्शबंदी हैं, बात है। हमारे सर पे है साया फकीरे पीर सानी। अभी किधर हमने दरगाह शरीफ में जब हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा बैठते हैं तो हमने वो नजारे देखे हैं। व्हील चेयर पे आते हैं और कदमों पे चल के जाते हैं, सुभान अल्लाह। चारपाइयों पर आते हैं और उठ के जाते हैं। और आप फरमाते हैं कि मैं जब बैठता हूँ ना, जिसने पीछे एक गौस ना हाथ होवे तो आना जी मैं बड़ी शह, मैं बड़ी शह। जिन्होंने पीछे 3 गौस खले हो अल्लाह हैं जी, जिन्होंने पीछे 3 गौस गिड़ावा ने, गिड़ावा ने। शुरू करो ना सरकार वालिए बागदरा शरीफ तो, या पीछे जाओ थोड़ा, गौस पाक तो शुरू करो। सब तो पहली नजर गौस पाक, दुई नजर सरकार वालिए बागदरा शरीफ की, तीसरी नजर सरकार वालिए साले का बादशाह, और चौथी नजर हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार। तो ये दम कोई वैसा दम नहीं है, और ये आमिलों की बात भी नहीं है, कामिलों की बात हो रही है। इसीलिए कहा ये वो आम दम भी नहीं है, ये आम दम भी नहीं है। और हुजूर खुद फरमाते हैं जानशीन सुल्तानुल फुकरा, आप फरमाते हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। क्या बात है, अल्लाह। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैं मिस्कीन सुल्तान हूं, मिस्कीन सुल्तान हूं, लेकिन ऐसा सुल्तान हूं कि सुल्तानों को भी खातर में नहीं लाता। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, तो आप सब पढ़े फिर। मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर की, मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर की, पीर का सताना सलामत रहे, पीर का सताना सलामत रहे, पीर का सताना सलामत रहे, पीर का सलामत रहे। और मेरा मुर्शद से जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों हुओं को संभाला करे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। जिस पर सरकार की नजर पड़ी है, जरा हाथ खड़ा करें। अब कहें मेरा मुर्शद जिधर भी इशारा करे, लाख बिगड़ों हुओं को संभाला करे, एक नजर पर हजारों गुजारा करे, एक दर पर लाखों गुजारा करे, ये नजर का इशारा सलामत रहे, ये नजर
आपकी आवाज सुनना चाहता हूं मैं, हाथ उठाएं। अब पढ़े, अब पढ़े, अब पढ़े, अब पढ़े, अब पढ़े। पीर काया सतना सलामत रहे, पीर काया सतना सलामत रहे, मौला किसरी उमर हो मेरे पीर की, पीर काया सतना सलामत रहे। सबको उम्मीद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने पीरजादा हजरत अल्लामा फहीम आजम साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया खूबसूरत अंदाज से वाज भी फरमा रहे थे और तरन्नुम में अपने अजदाद की रविश भी अल्हम्दुलिल्लाह में दिखा रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पढ़ा। मैं अब जिस हस्ती को दावत दे रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, जब जब आए हैं जितना खिताब किया है, जितनी बात की है, ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरे आका मुस्तफा करीम की बात ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी मुस्तफा करीम की बेटी उम्मुल मोमिनीन की बात ना हुई हो। अल्लाहु अकबर, कुरान में है अज़मत, ज़ीशान आयशा की तस्दीक कर रहा है रहमान, आयशा की तस्दीक कर रहा है। और मैं इंतहाई अदब के साथ चाहता हूँ कि हम सब खड़े होकर इस्तक़बाल करें पूरे वक्त में, पूरी ताकत से। मैं एक नारा लगाऊंगा, नारा रिसालत। आपका जवाब बताएगा कि आपने जानशीन सुल्तानुल फुक़रा का कैसा एहतराम किया है, कैसा इस्तक़बाल किया है। नारा तशरीफ फरमा हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रात काफी बीत चुका है। रात की आप सुकून और इत्मीनान के साथ आप तशरीफ फरमा हैं। दुरूद पाक आपने जिस जोबन के साथ पढ़ना चाहिए था आपने नहीं पढ़ा। मैं आपको शुरू में ही एक बात सुना देता हूँ। जनाब सुलेमान गुल साहब ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई, उम्मुल मोमिनीन हबीबा हबीबे खुदा। मैं उन्हीं की एक बात आपको सुना देता हूँ कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, हुजूर आज मेरे लिए दुआ तो फरमाइए, मेरे लिए दुआ फरमाइए। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो सैयदा कायनात सर के इश्तियाक में झूम गई। इतनी खुशी आपको नसीब हुई कि बार बार आपका सर मुबारक हुजूर की गोद में पड़ गया। हुजूर ने पूछा, आयशा आप बड़ी खुश हैं? आपने फरमाया, हुजूर आपने जो मेरे लिए दुआ की है, आपने मेरे लिए दुआ की है, मुझे खुशी। आपने फरमाया, आयशा मैंने तुम्हारे लिए एक मर्तबा दुआ की है और तेरी खुशी
सुभान अल्लाह। वो उम्मत कितनी खुश नसीब है, वो उम्मत कितनी खुश नसीब है कि जिसके लिए मैं दिन में 5 मरतबा दुआ करता हूं। आप इस अदा के साथ यहाँ कोई ये फकीरों का इज्तिमा है, ये अल्लाह वालों का इज्तिमा है, ये हुजूर के नौकरों का इज्तिमा है, हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने वालों का इज्तिमा है और उन खासाने हक का इज्तिमा है जो बंदे को पकड़ के रसूलुल्लाह के कदमैन में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए दुरूद पाक इखलास और मोहब्बत के साथ कीजिए, झूम झूम के पढ़ो सरकार की बारगाह में दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल आज की ये खूबसूरत महफिल पाक साहिब औलाद कालो हाल वाली महफिल, खुदा और मुस्तफा के जमाल वाली महफिल, सुभान अल्लाह अल्लाह। आज की ये खूबसूरत कालो हाल वाली महफिल, खुदा और मुस्तफा के जमाल वाली महफिल, बल्कि हाल वालों की महफिल नहीं है, काल वालों की महफिल है और शबो रोज ख्याल वालों की महफिल है। बादशाह सिर्फ वफा, मंबा जूदो सखा, आशिकों के इमाम, अफजल अल बशर बादल अंबिया, खलीफा बिला फसल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, यारे गारे मुस्तफा, जान निसारे मुस्तफा, कुश्ताए दीदारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आपके नाम के साथ और हदिया और नियाज और खैरात, सिद्दीकी खैरात हमें मिले। अल्लाह अल्लाह। हम बड़े खुश नसीब हैं। अभी मैं ये नात शरीफ जब पढ़ी जा रही थी, मनकबतें भी पढ़ी जा रही थी, तो मुझे अजीब सा एक ख्याल आ रहा था कि हुजूर के दर के गदा बन जाओ। बादशाहों ने मुझे झुक के सलामी की है, वजह क्या है? मैंने सरकारे मदीना की गुलामी की है। अल्लाह सुभान अल्लाह 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 वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मकसद क्या होता है कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के गदागर बन जाओ। आज आप पूरे अतराफे पूरी कराची से अल्लाह के बंदे काफिलों की सूरत में मर्दों ख्वातीन बच्चियां बच्चे बुजुर्ग कसीर तादाद में आए हैं। इसलिए आए हैं, इस मजलिस में इसलिए बैठने के लिए आए हैं कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं और हमें वो फैजान निस्बत की बिनिस्बत रसूली की खैरात वलिये नेमत हुजूर किबला आलम सुल्तान अल फुकरा अबुल मसाकीन फकीर साहब मुबारक, आप वो खैरात में मिल जाएं, फैजान निस्बत रसूली की खैरात जो आप सीना पर सीना, वास्ता पर वास्ता, कलम दर कलम अल्लाह के बंदों को पहुंचा रहे हैं, उसकी खैरात मिल जाए। ये कोई बात नहीं है, असल बात ये है रहे हैं। ये आप देखें अभी मनकबत फकीर साहब की पढ़ी जा रही थी तो आप तमाम हजरात खड़े होकर इस्तकबार कर रहे थे, तो मुझे ये शेर याद आ गया कि रहे हैं इसलिए हम अल्लाह वालों की खुशामद में कि अहमद इनमें है और ये फना है ज़ाते अहमद में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर के दर के गदागर बनो भाई कि अहमद इनमें है और ये फना है ज़ाते अहमद में। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बन जाओ, उस दर के गुलाम बन जाओ, कायनात की हर चीज जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ आएगी।
दोस्तों, हजरत यारे गार ने क्या किया? हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत की कि सरकारे मदीना एक मर्तबा हुजूर आराम फरमा, आप बैठे हुए थे, हल्का था, असहाबा इकराम भी साथ बैठे हुए थे और हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी सांस ले रहे थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। तो आपने फरमाया किसी चीज के सुलगने की खुशबू आ रही है, कोई चीज जो है वो ऐसे जल रही है। असहाबा इधर उधर गए, यारे गार ने कहा हुजूर मेरा दिल आपकी मोहब्बत में सुलग हुजूर के साथ ये मोहब्बत और अकीदत थी। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मोहब्बतों का अंदाज था यारे गार का। फिर अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि आज आप देख लें कि हुजूर ने फरमाया हुब्बु अबू बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मतिही, अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्राना तमाम उम्मत पे वाजिब है। तो ये क्या था? हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ताल्लुक था। माल में भी जब माल का वक्त आया तो आपने इंतहा कर दी। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में भी इंतहा कर दी। हाँ जी, इसीलिए किसी ने कहा कि वफा में इश्क में सिद्दीक अकबर सबसे आगे, इश्क में सिद्दीक अकबर सबसे आगे हैं के रुतबा जाने सारी का मिला सिद्दीक अकबर को। अल्लाह ने उनको रुतबा दिया, जान निसारी का रुतबा। और ये देखिए आप के रखा है पास अपने कब्र में भी शाए आलम ने, रखा साथ अपने कब्र में भी शाए आलम ने, करे फिर कौन आका से जुदा सिद्दीक अकबर को। आज भी आप देख लें हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हाँ जी, ये इस पे आप माशाअल्लाह सुनते रहते हैं। हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाद लोग कहते हैं जी फलां अल्लामा असर, पीरे असर, हम अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब भी हैं, इशा भी हैं, सुबह भी हैं, हमारा सिलसिला चलता रहता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह फजर में भी ये बातें होती है, सुनते हैं ना हर नमाज के बाद। हाँ जी, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी सारी रहता है। तो इसलिए आप यकीन जाने आज कमली वाले सरकार आपको देख रहे हैं। हुजूर कमली वाले सरकार बवसीला फकीर पीर सानी सरकार हैं जी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा थे, असहाबा पास बैठे थे। आपने फरमाया असहाबा मुझे एक बात बता, ये नबूवत से पहले की बात है। आपने फरमाया आपको एक बात बताऊं, मैं जब गारे हिरा पे जाता था ना तो एक पत्थर मुझे आते जाते सलाम करता था। मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं। आलिम नहीं कहा, आरिफ कहा, इन्नी आरफ हूं अला। मैंने आपको खिज़र इस्लाम साहब ये कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आरफों से पड़े हुए हैं। आप बात समझे मेरी?
आपने आलिम नहीं कहा, फरमाया इन्नी आरफ़हू अल-आन, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं। अब सुनो कराची वालों, मुस्तफा वो पत्थर हजारों पत्थरों में पड़ा हो तो उस पत्थर को पहचान, उस पत्थर को, वो पत्थर हजारों पत्थरों में पड़े हो तो मुस्तफा पहचान लेते हैं। आज इस मैदान में हुजूर की महफिल सजा हज़रत यारे गार का जिक्र करके फकीर पीर सानी सरकार के ये सारे गुलाम यहाँ बैठे हैं। कल क़यामत के दिन मुस्तफा हमें नहीं पहचानेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, यकीनन हमें मुस्तफा पहचानेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिल ही वो है कि जिसमें बैठने वालों की जबीनें जो हैं वो चमक जाती हैं, उन पे कैफियत बन जाती है। दोस्तों, ये आखिरी मेरे जुमले हैं और याद कीजिए, ये निशिस्त मुबारक अजीम। अच्छा, इस बारगाह का फैजान क्या है? फैजान निस्बत रसूली पे जितनी बातें की जाएं हज़रत यारे गार के इसी तस्वर में ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला, यही निशिस्त इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम बहाना 12वीं शरीफ में यौम अबू बकर सिद्दीक आस्ताने आलिया साले कबार शरीफ में भी होगा। इस दफा वहां भी ये फैज चलेगा। बल्कि मेरे हुजूर किबला आलम जब महीना शुरू होता है पूरा लंगर ही यारे गार का होता है। जी जी इंशाअल्लाह। तो ये गालबन 16 जनवरी इंशाअल्लाह ताला महाना 12वीं शरीफ जो हर महीने में प्रोग्राम होता है, इसमें इंशाअल्लाह ताला सिर्फ नक्शबंदियों के पीर नहीं, सारी उम्मत के पीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक सारी उम्मत के पीर हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंशाअल्लाह ताला महाना 12वीं शरीफ वहां भी एक प्रोग्राम सजेगा। और ये मेरे हुजूर किबला आलम जो ही यहाँ महीना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे लंगर जो हैं वो यारे गार के लंगर चल रहे हैं। ये यारे गार के लंगर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में यही लंगर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये उस बारगाह से जो फैज जुड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बात नहीं है, वहाँ कभी कभी इंशाअल्लाह ताला हर यौम चलता है। कभी हजरत फारूक आजम का लंगर, हजरत उस्मान लंगर चलता है और मौला अली का लंगर भी चलता है। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि नामों में एक नाम हसी और जली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नामों में एक नाम हसी और जली है, वो नाम अली, नाम अली, नाम अली है, वो नाम अली, नाम अली। बोला अली करते क्या थे? हाँ जी, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया सख्त गर्मियों में रोजा रखना मेरी पसंद है। बोला आप फरमाते हैं सख्त गर्मी में रोजा रखना मेरी पसंद है, और घर में मेहमान मेरा आ जाए तो मेरा दिल करता है सब कुछ पेश कर। नामों में एक नाम हसी और जली है, ओ नाम अली, नाम अली, नाम अली है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ खैरात अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बढ़ती है।
मेरे हुजूर किबला आलम ये सखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं हजरत ख्वाजा साहब का सदका लंगर हमें मिलता है, कभी हमें हजरत दाता अली अजमेरी का लंगर मिलता है, और अक्सर हमें मुजद्दद अल-फिसानी का लंगर मिलता है। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, सुभान अल्लाह। और चिश्मा-ए हसनैन का पानी भी मिलता है। तो आहा सुभान अल्लाह, कभी हमें उम्मुल मोमिनीन का लंगर मिलता है और कभी हमें उम्मुल बनीन का लंगर मिलता है। वाह 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 वाह। ये मेरे हुजूर किबला आलम आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, दरबार शरीफ के दामन में चिश्मा-ए हसनैन है, चिश्मा-ए हसनैन है। और जो वो पानी पी लेता है बस अल्लाह उस पे करम फरमा देता है। और वल्लाह मैं आपको बताऊं इसका, चूंकि मैं गवाह हूं ना इस चीज का, लोगों ने कहा इधर पानी नहीं है, हजरत किबला ने हुजूर ने फरमाया इतना बड़ा रब्बुल आलमीन पे ये तकवा भी तो देखो ना, इतना बड़ा गुमान भी तो देखो ना। फरमाते हैं अल्लाह ने देना है, उसने करम फरमाना है। फिर हुआ क्या, वो बोर वाले चले गए, कुछ पत्थर आया, वो काम छोड़ गए, देखा तो पत्थर समेत जनाब। और इसी तरीके से पानी वहां जो खानकाई मस्जिद में वहां जो चलता हुआ नजर, ये किसने दिया? अल्लाह ने दिया। रब्बुल आलमीन यूं ही मेहरबानियां फरमाते हैं। आप सारे कराची वाले बड़ी मोहब्बत के साथ ये मर्दों, खवातीन, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग जितने आए हैं, आज इंशाअल्लाह ताला आप फैजान निस्बत रसूली और निस्बत सिद्दीकी की खैरात लेके जाएंगे। और हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि सरकार जो हमारे साथ है। अब ये मिसरा मुझसे आपने सुनना ही है, कई मोहब्बत वालों ने कहा है क्योंकि दरमियान आप हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ आमर फयाजी साहब। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। आहा बेशक यहाँ भी सरकार मौजूद है, हमारा यकीन है सरकार बैठे हुए हैं, इसलिए दो जहां की जान आप हैं, दो जहां की जान आप ओ दो जहां की जान दो जहां की जान। ये जाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बल्कि हम यूं कहते हैं कि हश्र का नहीं है कोई गम, क्योंकि दरमियान आप हैं, क्योंकि दरमियान आप हैं, क्योंकि दरमियान आप हैं, क्योंकि दरमियान आप हैं। अकेला नाते और खिताब आपने सुने हैं, लेकिन जिस तरह ये कलमा शरीफ सब अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मैं उस दिन आमर फयाजी साहब को ये बता रहा था, और इसमें कई बातें कर सकता हूँ, अल्लाह करे। और ये देखे ना, ये बागदरे शरीफ वाले पीरों को ये रंग भी नसीब है, कलमा शरीफ। हक ला
स्टेज वाले भी सारे। लाहो ला सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे, घबराओ ना तुम वो आएंगे, घबराओ ना तुम वो आएंगे। सरकार फरमाएंगे, पढ़ो ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, सरवर सल्ले आला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आमर फयाजी साहब, अब मैं देखता हूँ कि ये वाकई फकीर सानी सरकार के ये मुरीद बैठे हैं। अब इन्होंने पढ़ना है और हमें सुनाना है। क्या कहने, क्या कहने। कैमरा लगाएं, जरा कैमरा इन पे लगाएं। माशाल्लाह हमारा ये एयरवाई क्यू टीवी जो है, माशाल्लाह इसके चेयरमैन और ये सारी टीम, आमर फयाजी साहब और ये सारी टीम जुमला जो है, अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम नसीब फरमाए। ये माशाल्लाह पूरा पैगाम पहुंचा रहे हैं, बहुत पैगाम। और अभी पीछे तक जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कहता हूं, आप सब मदीना पाक जाएंगे इंशाअल्लाह, और आप सबकी बीमारियां अल्लाह दूर करेगा। बुलंद आवाज से आपने पढ़ना है। क्या कहने। किसी ने पढ़ाया है ना कलमा? बोलो। मेरे मुर्शिद पाक के 40 बल्कि 80 साल पूरे हो गए। 80 साल। क्या कहने, क्या कहने। कराची वालों, आप बच्चे थे, आज बच्चों वाले हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलादें भी जवान हैं और यहाँ बैठी है। सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। ये कोई सियासी इज्तिमा नहीं है, हाँ, न किसी दुनियादार का इज्तिमा है। ये रसूलुल्लाह के गुलामों का इज्तिमा, हकीकतन, हकीकतन। ये हुजूर के गुलामों का इज्तिमा है। यहाँ जेब नहीं टटोले जाते, दिल टटोले जाते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या यहाँ जेब नहीं टटोले जाते, दिल टटोले जाते हैं। सब पढ़ो। अब बन गई है बात।
ये पिछला पहर है, ये कलमा हमें किसने याद कराया? बोलो, हाथ उठाओ। जाम जाम सुनो, जाम आज चल रहा है रसूलुल्लाह का जाम। जहां रसूलुल्लाह का जाम चले वहां किसी का क्या है काम। खैरात चल रही है आज, खैरात बढ़ रही है। हाँ जी खलीफा साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ फूल सारे अच्छे हैं लेकिन गुलाब का अपना मकाम है। मुजद्दद सारे अच्छे हैं लेकिन मुजद्दद अल्फिसानी का अपना मकाम है। कभी इस पे इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम रखेंगे तो फिर आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये कैफियत होती है ना। हाँ जी, तो अर्ज कर रहा हूँ 1000 साला मुजद्दिद। हाँ जी जी, मुजद्दिद सब सारे अच्छे लेकिन मुजद्दिद अल्फिसानी का अपना मकाम है। बोलो, वो सारे अच्छे लेकिन वो से आजम का अपना मकाम है। रंग सारे अच्छे लेकिन मुंगिया रंग का अपना मकाम है। तुम अगर चाहते हो गहरा रहे फर्दा का रंग, सारी दुनिया पे छिड़क दो गुंबदे खजरा। क्या कहने जनाब। तुम अगर चाहते हो गहरा रहे फर्दा का रंग, अरे सारी दुनिया पे छिड़क गुंबदे खजरा। रंग सारे अच्छे लेकिन मुगिया रंग का अपना मकाम है। मैं कहता हूँ यार सारे अच्छे पर यार अपना मकाम है। मैं कहता हूँ पीर सारे अच्छे पर मुर्शदे सानी का अपना। मुझे कहने दीजिए, आज मेरा दिल कहता है इसलिए कि हमने खलीफे वो नहीं रखे हुए कि जो अपने आप को सवारते बनते फिरे। वो ये हमारा खलीफा भी ऐसा है। खलीफे सारे अच्छे पर खलीफा यूनुस कुरैशी का। क्या बात है। ये खलीफा भी ऐसा है, मजनू की तरह फिर रहा है, कभी जूतों के अलावा फिर रहा है। अपना हाल है, ये किसने बनाया है, ये किसने किया है। बोलो, लोग कहते हैं यूनुस खलीफा तूने घाटे का सौदा किया है। कभी कभी कराची वाले हैं ना, ये यारे गार को भी कहते थे आपने घाटे का सौदा किया है। बिलाल को खरीदा है। आपने फरमाया ये रंग का काला है। आपने फरमाया आपको पता नहीं इसको चाहने वाला कमली वाला। क्या कहने। हाँ, तुम्हें ये नहीं पता इसको चाहने वाला कमली वाला है। अर्ज कर रहा हूँ खुलफा खलीफे ऐसे हूँ जो खादम हूँ। हाँ, उनका ये मकसद नहीं है कि हमें कोई पहचाने, नहीं, हमारी पहचान ही हमारे मुर्शिद से है। यूनुस कुरैशी कहता ही है किसी का नाम ना हो, जब मुर्शिद का नाम आए ये मचलता है, ये मचलता है। और जो ऐसे मचलता है उसका काम ही चलता है। क्या कहने जनाब। तभी हम ये कहते हैं मौला खिजरी उमर हो, हाँ जी जनाब, हाँ जी, हाँ जी, चले किस रंग में पढ़ाया हमने?
वाह वाह, आपका रंग सबसे जुदा है। अल्लाह। मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर की काया ताना सलामत रहे। हो मौला खिजरी उमर हो मेरे पीर की काया ताना सलामत रहे। मौला खिज़्र उमर हो मेरे पीर की काया ताना सलामत रहे। मौला खिज़्र उमर हो मेरे पीर की। बोलो ऐसी शादी कभी आपने देखी है जिसमें हुजूर का मिलाद हो? ये किसका फैज है? ये फैज किसका है? हाँ जी। और इनका बच्चा ऐसे बैठा हुआ था, खिज़र इस्लाम कहता है ये भी लगता है कि हुजूर की महफिल में कोई आया हुआ। वाह वाह वाह। ये किसने सिखाया है? ये शेख साहब, ये शेख फारूक साहब को आज ये फैज कहां से मिला? ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी? क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। अगर नजर ना हो तो फिर ये मकतब जो होते हैं ये मकतल बन जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये सब कुछ निगाह से होता है। नहीं फक्रो सल्तनत में कुछ इम्तियाज ऐसा, वो सिपा की तेगबाजी ये निगाह। क्या क्या, वाह 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 वाह। आपने देखा मुर्शद करीम ने कहा मैं कराची आऊंगा, शेख सुन आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मिलाद रखो। शादी है, आपने फरमाया उसमें मिलाद रखो, और उसमें एक कैफियत बनी मौला खिज़री उमर हो मेरे पीर की काया ताना सलामत रहे। मौला खिज़्र उमर हो मेरे पीर की का आस्ताना सलामत रहे। सबसे आला हो सबसे आला हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी। अब हुजूर किबला आलम आपके लिए और मेरे लिए अब जिगर थाम के बैठो कि इनकी बारी आई। अब हुजूर किबला आलम गरीब नवाज, गरीब नवाज। लेकिन मेरा एक ऐलान सुन लो सब, सुबह की नमाज जो है ना ये बाद जुमात आपने पढ़नी है। टाइम क्या हुआ है वो देखो, टाइम कोई बात नहीं। कोई आप में से थका है? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो जी या माशाअल्लाह। एक और बात भी कहता हूँ, गुलाम है सब कहो। अगला नारा भी लगाओ। एक और काम भी करना है, गुलामी है रसूल में दाढ़ी भी कबूल है। कौन कौन सा दाढ़ी की नियत करता है? दाढ़ी की नियत कौन करता है? माशाअल्लाह शेख फारूक साहब ने। देख लें आप,
और भी कई बैठे हैं जो इस चीज की करता है। मैं गौस नहीं हूं ना मैं पीर हूं, मैं एक मिस्कीन सा बंदा हूं। सरकार की बारगाह का गदागर होने के लिए गौस का होना जरूरी नहीं है। सरकार के दर का नौकर होने के लिए गौस होना जरूरी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं जो आज ये नियत करेगा वो मदीना भाग जाएगा। उसके दुनिया के काम कोई नहीं रोक सकेगा, उसमें कोई किसी चीज का अमल नहीं होगा। सुन लिया बात आपने? कौन कौन दाढ़ी की नियत करता है? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। ये उलमा है, ये उलमाए खैर हैं। तो दोस्तों बात ये है, मैं किसी को ये जबर से बात नहीं कहता, मैं साथ दुआ भी करता हूं कि आपका दिल नरम हो जाए और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गर्म हो जाए। अल्लाह ये बरकतों से आप सबको नवाजे। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम पे मोहब्बत वालों को, ये आप सबका प्रोग्राम है, इसमें कोई किसी एक फर्द की बात नहीं है, आप सारे मोहब्बत वाले हैं। हुजूर की महफिल में आने वाले भी अकीदतमंद हैं। जो कोई पीछे रह गया है, आपकी अर्जियां, आपकी दरखास्तें, फकीर पीर सानी सरकार जो है ना, ये अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया हुआ है कि अपने गुलामों को बहुत याद रखते हैं। किसी के घर में आना हुआ है, किसी के घर में आप नहीं जा सके, तो हुजूर फरमाते हैं जा नहीं गया ना मैं, वहां मैं बैठा हुआ हूँ, वो हर वक्त मेरी निगाह में है। तो मुर्शिद करीम आप सबको नवाज रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल का दिन है और पूरा दिन है, इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, वहां बैठा हूँ, हुजूर की खैरात बट रही है। आप अब हुजूर क़िबला आलम, आप हम के लिए, हमारे लिए दुआ फरमाएंगे। हमने इस मिजाज शरीफ पढ़ना है पूरे दिल और दिमाग के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ, हर रग रग से, हर लू लू से ये आवाज आए, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। बैठ जाएं, तमाम हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दरूद शरीफ इस तरह पढ़ो दिल का दरवाजा खोल के, ताकि आपकी हाजिरी हुजूर रहमत कायनात की बारगाह में बस ऐसे लग जाए। अपने आप को दूर न समझा करो, दूर, अपने आप को रसूलुल्लाह के करीब समझा करो, क्योंकि जो हुजूर के करीब हो जाता है उस पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो जहां कहीं भी बैठा हो, जमीन के जिस कोने में भी बैठा हो, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़े तो उसकी हाजिरी, अगर वो साहिब दर्द है यानी अहले मोहब्बत में से है, तो बस उसकी हाजिरी ऐसे लगेगी, हुजूर फरमाते हैं उसका दरूद मैं खुद सुनता हूँ। इस वास्ते दरूद शरीफ जो है ये कसरत से पढ़ा करो। हजरत अक़दस गौसुज़्ज़मान सरकार सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह
आप फरमाया करते थे कि मेरे पीरो मुर्शद हुजूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे एक बड़ी उम्र का बाबा पूछता है। क्या पूछता है? कहता है हुजूर कोई वजीफा ते दसो, अपनी जबान में कहता है पंजाबी में, कोई वजीफा ते दसो, यानी कोई वजीफा तो बताओ। हुजूर ने फरमाया तो तुदा मैं ओ वजीफा ना दसा जड़ा खुदा ना भी वजीफा है। तो आपने फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। अल्लाह ताला हर वक्त अपने महबूब पर अपनी शान के मुताबिक दरूद, तो अल्लाह का दरूद पढ़ना ये है कि अपने रहमतें नफरतों का नुज़ूल हर वक्त करता रहता है अपने महबूब पर। और अल्लाह ने फरमाया है कि मैं रब भी और मेरे सारे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। ऐ मुसलमान मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो मेरे महबूब पर। तो ये रात का पिछला हिस्सा है और आपके दिलों में अब भी कैफियत ऐसी है जिस तरह ताजा दम आप बैठे हैं। कराची वालों के लिए ये थोड़ी सी सर्दी भी जो होती है ना, ये इनको ज्यादा ठंडी ठंडी है, ठंड लग जाती है। और ये सर्दी वैसे भी तिब के लिहाज से भी कहते हैं भाई ये हुक्कामा भी और डॉक्टर भी भाई ये नुकसानी सर्दी है, यानी अंदर घुस जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब सिद्क हो और जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह के कदमों से जुड़ा हुआ हो, उनके अंदर नहीं दाखिल होती। उनके अंदर दाखिल होके भी गर्मी पैदा होती है, वो तड़प पैदा होती है जो तड़प मांगने वाले भी मांगते थे। हज़रत पीर सुल्तान सरकार वो मेरे पहले वक्तों में मैं ये पढ़ देता था दुआ में भी, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। जिनका ताल्लुक हुजूर पाक के दामन से जुड़ा हुआ हो, जो बैठे हुए कहीं भी हो, अपने आप को यूं समझे कि रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए हैं। और आज तो मामला भी बिला फसल है, आज तो मामला भी बिला फसल है। वो निस्बत कायम है कि जो हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में आज पेश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। वो हस्ती है पाक, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गार, इज़ुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। ये जो मआना आपने अपने ये यारे गार के लिए जो फरमाया, ये मीम की जो मरोड़ी है ना, इसके साये में हम सारे गुलाम बैठे हुए हैं। अल्लाह न डर, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो मामला है इसमें हम सब गुलाम, हाँ जी, हजरत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम, उनकी खिदमत में हजरत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम, हजरत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम। वो दम बदम पहुँचे हमारा उनकी खिदमत में सलाम, दम बदम पहुँचे हमारा उनकी खिदमत में सलाम। पहुँच गया जी सलाम, सलाम सलाम पहुँच गया। नजर हो गई आप सब पर, नजर हो गई। जहां कहीं भी बैठे हो, इस मजलिस में बैठे हो या मुल्क पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हो या
जहां कहीं भी तुम बैठ के हाँ जी नाजरीन में शामिल हो, ये यकीन कर लो कि सलाम पहुंच गया। यारे गार की बारगाह में सलाम पहुंच गया और उस बारगाह का सदका हमारी तरफ हर वक्त रवां दवा है। यारे गार वो हस्ती पाक हैं, वो हस्ती पाक कि एक दफा हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जिसका जो अमल होगा उसको वो दरवाजा पुकारेगा। यानी नमाज जो ज्यादा पढ़ने वाला होगा उसको बाबो सलात पुकारेगा, जो ज़कात सही मानों में अदा करने वाला होगा उसको बाबो ज़कात पुकारेगा। इस तरह सारे दरवाजे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर यारे गार ने अर्ज की, हुजूर आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी खुश नसीब होगा कि जिसको सारे दरवाजे पुकारे? हुजूर ने फरमाया, हाँ ओ अबू बकर सिद्दीक, वो तू होगा, तुम्हें हर दरवाजा पुकारेगा। और फिर क्या होगा? क्या होगा? ये कि तू खड़ा रहेगा। दरवाजे से सारे पुकार सुन, पर यारे गार खड़े रह सुन, खड़े रह सुन। हुजूर ने फरमाया, मैं खुद आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। और इस वजह गौर भी करें ना जरा, हुजूर ने यारे गार की इस जायज को जाहिर किया कि आप खड़े रहेंगे। इसमें बड़ा आजी ऐसा गहरा माना मौजूद है कि आप खड़े रहेंगे। और खड़े क्यों रहेंगे? सरकार यारे गार उस वक्त भी दरवाजे से पुकारे, सुन दरवाजे पुकारेंगे, लेकिन आप खड़े रहेंगे कि हुजूर किधर है, नबी अलैहिस्सलाम किधर है। सुभान अल्लाह। ये वो यार है जो कहता है मेरी जिस वक्त वफात हो जाए ना तो मेरा जनाजा उठा के वहां दरवाजे पे हाजिर होना और कहना, या रसूलुल्लाह गार का साथी आया है। और जिस वक्त ये कहा गया ना, अल्लाह आवाज आई, यूसलुल हबीब इलल हबीब, ऐसे झोंके से दरवाजा ऐसे खुला, सारे समझ गए इजाजत मिल गई, दरवाजा खुल गया। जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह का दरवाजा खुल गया। और फिर जब आपको लाद में उतारा जा रहा है तो हजरत सिद्दीक़ हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतार रहे हैं आपको, और आपके चेहरे मुबारक पर एक मुस्कुराहट नमूदार होती है। मुस्कुराहट। एक वो तो सहाबा थे ना, एक सहाबी ने पूछा बाद में कि हुजूर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो रही थी, जो उस वक्त समझ नहीं आई कि वो मुस्कुराहट उस वक्त, क्योंकि हमारे दिल दुखे हुए थे और एक कैफियत हम पर बनी हुई थी कि आज खलीफातुर रसूल यानी हुजूर के जानशीन जो हैं उनको लाहद में उतारा, और उस वक्त आपकी मुस्कुराहट उसका मकसद नहीं समझ सके हम। तो आपने फरमाया, उस वक्त जो कैफियत मैंने देखी है अगर तू देखता तो तू भी मुस्कुरा पड़ता। हुजूर आपने क्या देखा? तो आपने फरमाया कि जिस वक्त मैं हजरत सिद्दीक़ अकबर का सर लाहद में रखने लगा तो रोज़ा अक़दस की तरफ से हुजूर का मज़ार ऐसे खुल गया और हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ले आए और हुजूर ने फरमाया, ऐ अली अल मुर्तज़ा, सिद्दीक़ का सर नीचे न रखना। गार में ये पहले गार में गया था, इसने गार को साफ किया और फिर जब मैं गार में उतरा तो मेरा सर इसने अपनी झोली में रखा था। आज मजार में मैं पहले मौजूद हूँ, इस वास्ते इसका सर मेरी झोली में रखो।
तो मैं ये मंजर जो देखा तो मेरे ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने कहा माशाअल्लाह, मुस्कुराहट कैम हो गई मेरे चेहरे पर। मेरे दिल ने वो मेरी असल मुस्कुराहट मेरे दिल की थी जो मेरे चेहरे पर नुमायां हो गई। तो मेरे दिल बंदो, आज जो है हम उस हस्ती पाक के वसीले से रसूलुल्लाह के कदमों से जुड़ गए हैं और हुजूर की बारगाह में हमें यारे गार पेश कर रहे हैं। हमारे पीरे अव्वल हैं, हाँ जी, लेकिन इसके होते हुए भी हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे ही पीर नहीं है, आप सारी उम्मत के पीर हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम, दम बदम पहुंचे हमारा उनकी खिदमत में सलाम। अल्लाह ताला आज इस कुर्बत खास का फैज आपको पहुंच गया। आपकी ये खामोशी बता रही है कि आज हर एक को हिस्सा मिल गया ना, सुभान अल्लाह, मिल गया है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक, ये जो इख्तितामी मजलिस होती है और फिर इस मजलिस में रसूलुल्लाह का मीलाद और यौम उर्स सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके बरक़ात जो हैं अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बंदा फकीर की कराची में मौजूदगी है, आस्ताना शरीफ पर मौजूदगी होगी और बाबे रहमत खुला हुआ है, बाबे रहमत खुला हुआ है। हजरत पीर सुल्तान सरकार की शक्ल में ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ दम करेंगे और आपके गम दूर होंगे। पहुंचे और जोक दर जोक आए और बरकत हासिल करें। ये मौका होता है। ये हाजी मोहम्मद यूनुस साहब कुरैशी का एक ये दरवेश बंदा है, मुखलिस फिल्लाह, लेकिन इसका ये अंदाज कि हुजूर एक दिन जो है ये मजीद बढ़ जाए ताकि लोग मुलाकात कर सके, अपने दुख सुना सके, अपनी अर्जियां पेश कर सके। तो खलीफा साहब ने इसीलिए, ये खादम है, इनका ख्याल ये होता है कि भाई कोई मारूम ना रह जाए। तो इंशाअल्लाह कल आप आस्ताना शरीफ पर पूरा दिन आप पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला उसकी हाज़रियां अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सब पर अल्लाह रहम फरमा। और जितने भी इस वक्त पीरज़ादा साहबान शहजादे मौजूद हैं, बड़े शहजादे भी मौजूद हैं, जामियात के मुतमिम जो है, मुतमिम आला पीर आज़मी साहब और पीर फ़हीम आज़म साहब, पीर फैजान आज़म साहब, ये हर वक्त दरबार की खिदमत में लगे हुए हैं और इनका हर वक्त यही मिशन है कि बस वो बरकत जो हमारे मशाइख के हैं वो अल्लाह की मखलूक को पहुंचते जाएं और ये लोग सीराब हों और हर तरीके से खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें नसीब फरमाए। ये औलिया की औलाद है और ये यानी सैयदुल कौम खादिमुहुम, सैयद जो होता है कौम का सरदार वो खादिम होता है। इनका अंदाज खिदमत वाला है, लेकिन ये मशाइख में शामिल हैं। अपनी जगह पर ये मशाइख, ये तो खादिम बने रहते हैं लेकिन ये मशाइख में शामिल है। अल्लाह इनका मजीद इनको बरकत और फयूज से अल्लाह माला माल फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला सिलसिले की बरकतें नसीब करे। मेरे सारे दिल बंद दूर दूर से सफर करके, सर्दी का मौसम था, कुछ खबर थे कुछ बेखबर थे, यानी पहुंचे हर सिम से पहुंचे, पूरे कराची से तूलो अरज से आए, मर्द भी आए खवातीन भी आए। अल्लाह इन सब की हाज़रियां अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह इन सबको बामुराद आज अल्लाह कोई भी खाली ना जाए। और आंखें बंद कर ले। कई अहबाब ऐसे भी होते हैं बैठे हुए और घरों में भी बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं कोई बैठा हुआ है दुनिया में, जिस जगह भी कोई नियत करेगा बस वो मुरीद हो जाएगा, वो सिलसिले में शामिल हो जाएगा। आंखें बंद करके पढ़े बिस्मिल्लाह निर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा ताजदार दो आलम हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी आखिर ज़मा है, रसूल बरहक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हमारी सब गुनाहों से तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। अल्लाहू 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 जल्ला जला। अपने चेहरों पर हाथ फेरे और अपने सीनों पर हाथ फेरे। अल्लाह ये फैज आपको नसीब फरमाए। अल फातिहा एक दफा हम्दो शरीफ 3 बार कुलवाला शरीफ पढ़े और फिर दुआ के लिए हाथ उठा ले। एक दफा हम्दो शरीफ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि। आपने जो कुछ पढ़ा वो मेरी मिलत कर दे और दुआ के लिए हाथ उठा ले। या अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा गया बमाए लंगर शरीफ के, क्योंकि लंगर शरीफ भी पूरा दरबार शरीफ की तरह खलीफा साहब खादिम है और दरबार शरीफ की तरह उसी तरह भरपूर लंगर का इंतजाम किया है। अल्लाह ये सारा लंगर शरीफ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियतन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। और ईसाले सवाब जो है वो हजरत अक़दस क़िबला आलम गौसुल ज़मान महबूब इलाही सरकार सालेकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह हुजूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इमाम रब्बानी मुजद्दद व मुनव्वर अल फिसानी ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा शेख अहमद सरहदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह शाह नक्शबंद बुखारा शरीफ हजरत गौसुल आजम बगदाद शरीफ हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ हजरत शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह जमी आइमाए किराम हसनैन करीमैन शुहदाए करबला शुहदाए उहद शुहदाए बदर उम्महातुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन हुजूर के वालिदैन करीमैन हुजूर की सारी उम्मत पर मौला रहम फरमा। या अल्लाह राजी हो, या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे, या अल्लाह हुजूर पाक की गुलामी नसीब फरमा। या अल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज गुजार हैं कि अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा। या अल्लाह बेहिसाब बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह अपनी रजा का आला मकाम हमें नसीब फरमा। अल्लाह बेचैनियां दूर कर दे। अल्लाह हमारी भूले और खताएं माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज इस मजलिस में जितनी मखलूक आई है इन सबको रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम बना। ये मर्द और खवातीन पक्के नमाजी हो जाएं, रसूलुल्लाह की पक्की गुलामी इन्हें नसीब हो। अल्लाह इनकी जिंदगियां तब्दील फरमा। अल्लाह हमारा काम तो यही था कि इनको जमा करके तेरा जिक्र कराया। अब इनको अपनी बारगाह में कबूल कर। अल्लाह इनको अपनी रजा का आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह बेचैनियां दूर कर दे। दौरे आदत के फित्रों और फसादों से भी मौला बचा। और ऐ अल्लाह दुनियावी काम दुनियावी निजाम अल्लाह इनके अच्छे हो जाए। अल्लाह ये किसी के मोहताज ना हो, इन पर अपनी मेहरबानी का दरवाजा खोल दे। आपका फरमान है अलैहिस्सलाहु बेकाफिन अब्दा, क्या मैं अपने बंदे के लिए काफी नहीं हूँ? अल्लाह इस फरमान का फैज इन्हें नसीब फरमा। अल्लाह तू काफी है। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके से इनको किसी चीज की कमी न रहे।
दीन के हवाले से ये दीनदार हो और दुनिया के हवाले से ये दुनियादार हो। ऐसे दुनियादार के जो दीन वाले होते हैं वो दीन वाला दुनियादार इनको बना कि ये पहले दीनदार हो और फिर दुनियादार हो। अल्लाह हर बरकत ने नसीब फरमा, अल्लाह बेचैनियां दूर कर दे। ये जुमला खुलफा, ये जुमला खादमीन, ये जुमला मुखलिसीन, दूर दराज से सफर करके आने वाले, दूसरे इलाकों से भी, मुल्क पाकिस्तान से कई हिस्सों से आए हैं, हाँ जी, कोयटा से भी आए हैं, दूसरे मकामात से, अल्लाह इन सब की हाजिरी अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह कुफर को मगलूब फरमा दे। या अल्लाह कुरान अरब पर जितनी उम्मत है नबी अलैहिस्सलाम की जो पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह इन सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत फरमा। अल्लाह ताला इस मुल्क को इस्तेकाम नसीब फरमा। इस मुल्क के तमाम इदारों को मजबूत फरमा। इस मुल्क की हिफाजत करने वाली जो हाजी अफवाज है, यानी वो आगे हाजी सरहदों पर होते हैं और अपनी मौत आज ये शहीद हो गया, आज वो शहीद, ये शहादतें इन्होंने गले लगाई हुई हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। अल्लाह ताला मरी में कोई पता चला अल्लाह उन पर जो वफात हो गए उनको शहादत का दर्जा अता फरमा। जो जिंदा है अल्लाह उनको दीन पर इस्तिकामत और सेहत कामिल अता फरमा। अल्लाह ताला सारी तकलीफ, या अल्लाह हरमैन के लिए हमारे रास्ते खोल दे। या अल्लाह ये जितने वायरस भी हैं इस मुल्क से भी दूर हो और ममालिक से भी दूर हो, ताकि हज जो है हमारा उसी तरह हज की शहादतें लोगों को नसीब हो और उसी तरह इज्तिमाई तौर पर रसूलुल्लाह के कदमों में लोग हाजिर होकर सलाम आमीन आमीन। अल्लाह ताला जाम साहब के वालिद, अल्लाह ताला इनके वालिद बदरुवार को अल्लाह गरीब के रहमत फरमा दे। बड़े आशिक थे, बड़े आशिक थे और फकीर थे। आज जाम साहब के वालिद अल्लाह सबके वालिदैन की अल्लाह बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा। दुनिया से जा चुके अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमा। फखरुद्दीन साहब का भी आज केलम था, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमा दे। यहाँ जितने भी यूसुफ मेमन साहब अल्लाह उनको गरीब के, जितने भी दुनिया से सफर कर गए अल्लाह मेरे दिल को मोहब्बत वाले जहाँ जहाँ भी है अल्लाह सब पर रहम फरमा दे। हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अल्लाह सेहत कामिल अल्लाह ताला अता फरमा। ऐसे मुहिब जो है, ऐसे आशिक रसूलुल्लाह की मोहब्बत वाले अल्लाह इनको लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इनकी सारी टीम, ये जो देखे ना ये सदका जारिया है, दूर तक किसी मुल्क में जो बैठे हुए हैं अल्लाह की मखलूक कहाँ कहाँ बैठी हुई है और वो नाजरीन में शामिल है। ये सब आमर फयाजी साहब और इनकी सारी टीम और फिर चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब सल्लल्लाहु इन सबको अल्लाह बाबरकत फरमा दे और अल्लाह इनको बरक़ात दारैन नसीब फरमा। सलमान गुल साहब, रईस साहब, ये मुखलिस, ये सारी खिदमात सर अंजाम देने वाले अल्लाह इन सब की बिगड़ी, ये सारे आज सारे साइल बने हुए हैं। हर एक कहता है मेरी लिए दुआ हो जाए, अल्लाह सब की बिगड़ी बना दे, अल्लाह सब पर रहम फरमा। बिलाल सलीम कादरी साहब के वालदा माजदा, उनकी मिसाल बड़ी वो मुहब्बा थी, दरबार शरीफ में बड़ी पूरे काफिले लेके पहुंचती थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इस तरह सारे जुमला कराची के सारे खुलफा, बिलखुसूस सारे खुलफा जो यहाँ मदफून है अल्लाह सबको गरीब के रहमत फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत पर मुल्क पाकिस्तान में जो खुलफा मदफून है सबके दर्जात बुलंद हो और मुल्कों में भी जो खुलफा मौजूद है अल्लाह उनको भी अल्लाह गरीब के रहमत फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह आज रसूलुल्लाह का सदका मांगते हैं कि अपनी मेहरबानी का दरवाजा जो खुला हुआ है इसमें हमें कबूल फरमा। अल्लाह हमें अपनी रजा का आला मकाम नसीब कर, अपनी खालिस बंदगी नसीब फरमा, अपने बंदों में शामिल फरमा।
अल्लाह ताला उसको शफा अता फरमा। अमेरिका से जो टेलीफोन आया, जो अहबाब ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनकी वालदा को शफा अता फरमा दे, अल्लाह तकालीफ दूर कर दे, अल्लाह सारे दोस्तों पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदिना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शान अल्लाह जो गदाए मुस्तमन अज़्द फैले ख्वाजगाने नक्शबंद, या इलाही अपनी ज़ात किबरिया के वास्ते, रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, फज़ल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक उमर, हजरत उस्मान अली अल मुर्तज़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफा के वास्ते, ख्वाजा सलमा, ख्वाजा कासिम, ख्वाजा जाफर के तुफैल, बायजीद अबुल हसन पीरे हुदा के वास्ते, बू अली ओ ख्वाजा यूसुफ अब्दे खालिक बा खुदा, ख्वाजा आरिफ ख्वाजा महमूद अतिया के वास्ते, शेख इलावुद्दीन व याकूब उबैदुल्लाह शाह, ख्वाजा जायद ख्वाजा दरवेश असफिया के वास्ते, ख्वाजा हमकंग व बाकी बिल्लाह व वाली सरान शरीफ शाह हुसैन व अब्दे बासित पुरजिया के वास्ते, अब्दे कादिर सैयद महमूद अब्दुल्लाह वली शाह नाइद व अहमद खुशदा के वास्ते, ख्वाजा अब्दुल सबूर व ख्वाजा गुल मोहम्मद पारसा, ख्वाजा अब्दुल गफूर बेरिया के वास्ते, ख्वाजा अब्दुल मजीद अब्दुल अजीज दिलरुबा शाह मलूक आशिक ज़ाते खुदा के वास्ते, शाह निजामुद्दीन किबला वाली गैया शरीफ, ख्वाजा कासिम इमाम औलिया के वास्ते, गौसे अव्वल बाकी बिल्ला ख्वाजा अब्दुल रहीम बाग दरवी पीर कामिल पेशवा के वास्ते, दीन दुनिया का वसीला बस किबला आली जनाब ख्वाजा आजम कुतुब आलम पारसा के वास्ते, सालक आबाद वाले किबला आली जनाब राबरे दी जिस्माए फैज़े खुदा के वास्ते, इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा, फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते, या इलाही हो हमेशा सदरुदो सद सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। और जो उस इलाके वाले लोग हैं, कराची वालों को माफी है, लेकिन उस इलाके वाले लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि 16 जनवरी को माना 12वीं शरीफ में यौम सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह ताला वो हाज़री भी नसीब करे। 16 जनवरी बरोज़ इतवार यानी यौम सिद्दीक़ अकबर है दरबार शरीफ में, अल्लाह वो हाज़री आपको नसीब करे। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। खुदा से देख अकबर है, महबूबे खुदा से देख अकबर है, महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर, सहाबा में जुदा